Hello dear student, welcome back to the channel Scholar X. I am Imran Khan. So let's begin the question of GK of this week. So हमारे पास हर वीक की तरह इस वीक में भी 10 क्वेश्चन है जीके के। मैं आपको वन बाय वन इन क्वेश्चंस को पढ़ के और इसके आंसर आपको बताते चलता हूँ। जहाँ पे नीड हो वहाँ पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे जो ऊंची चोटी वो कौन सी है। तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का एक पार्ट है। देखिए ये माउंट एवरेस्ट यहाँ से हमारा हिमालय जाता है। ओके, और ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नेपाल में। अभी देखिए ये हमारा इंडिया है और ये एक नेपाल है। तो नेपाल में यहाँ पे माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट करता है। तो यहीं पर है ना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी लेंथ भी आपको फर्स्ट स्लाइड पे मिल जाएंगी। नाउ नाउ सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है ये भी इंटरेस्टिंग है। हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। इसका आंसर है नेल आर्मस्ट्रांग। ये उसका इमेज है। ओके, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मून पर है ना 3 लोग गए थे। ये 3 लोग, ओके, हम है ना सिर्फ एक ही का नाम जानते हैं, वो है नेल आर्मस्ट्रांग का। बिकॉज ये वो पहला व्यक्ति था जिसने है ना मून पे मतलब अपना कदम रखा था या अपना फीट उसने रखा था। उसके आफ्टर उसके बाद है ना सेकंड व्यक्ति जो मून पे गया था वो था एडविन ब्यूज एल्ड्रिन। तो ये व्यक्ति, ओके, तो हम इसको नहीं जानते बिकॉज हमको आदत है जो मतलब जो पहला व्यक्ति होता है उसी को हम याद रखते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन को ही हम याद रखते हैं, सेकंड को कोई याद नहीं रखता। बट ये है ना जो सेकंड पर्सन था इसको 20 मिनट या 19 मिनट्स लगे थे आफ्टर नेल आर्मस्ट्रांग के। तो बट हम इसको नहीं जानते। अब स्टोरी क्या है पता है। स्टोरी ये है कि ऐसा कहा जाता है कि नेल आर्मस्ट्रांग जो है ना ये पहला व्यक्ति नहीं था जो मून पे कदम रखने वाला था। एक्चुअल में ये रखने वाला था कदम, बट इंसिडेंट ऐसा हो गया कि नेल आर्मस्ट्रांग जो है ना मून पे चला गया था और उसी को हम जानते हैं। एक तीसरा व्यक्ति जो माइकल कॉलिंस था, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी कि वो मून पे जाए। वो अपने मतलब ऊपर ही था और ऊपर ही से सारा ऑब्जर्वेशन कर रहा था। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है इस वीक का, हु मेड ताजमहल, यानी ताजमहल किसने बनाया। तो ताजमहल बनाया था ये उस्ताद अहमद लाहौरी करके एक आर्किटेक्ट इंजीनियर था, इसने बनाया था। अब ये हमारा ताजमहल है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से 1 इंडिया में यानी आगरा में ये सिचुएटेड है। और ताजमहल के पीछे स्टोरी हमको पता है कि शाहजहां ने इसको बनाने का ऑर्डर दिया था। और ऐसा हमको भी मालूम है कि इसने है ना जो इसकी बीवी थी उसकी डेथ के बाद है ना उसकी अपनी है ना रिमेम्बरेंस में उसके याद में ये ताजमहल को बनाया था। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमको मालूम होना चाहिए। न्यू दिल्ली ये हमारा अपना कैपिटल है इंडिया का। सो न्यू दिल्ली कहाँ एग्जिस्ट करता है इंडिया के मैप में, तो ये इसका लोकेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द रियल शेप ऑफ अर्थ नोन एज। तो उसे कहते हैं जियोइड, यानी अर्थ का हमारा जो रियल शेप है वो कैसा होता है। ओके, तो जियोइड होता है। अच्छा, हम लोगों को ये मालूम है कि हम जब भी अर्थ की बात करते हैं ना तो हमको बस है ना एक ही चीज हमारे माइंड में आती है कि अर्थ इस टाइप होंगी, ऐसी है ना, यही इमेज हमारे सामने आती है। और बट अर्थ का जो रियल शेप है ना कुछ इस तरीके से है। ये इसको जियोइड कहते हैं। दिख रहा है कितना बड़ा है, बट यही जो है ना हमारा रियल शेप है अर्थ का। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल एम्बलम इंडिया का कौन सा है। ओके, तो ये हमारा नेशनल एम्बलम, इसे कहते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, ये 4 करके है ना डायरेक्शन में लॉइन है, पीछे भी एक लॉइन है, इधर साइड पे ईस्ट के साइड पे वेस्ट के साइड पे, मतलब हर साइड पे डायरेक्शन में आपको ये लॉइंस मिलेंगे। ये कैपिटल है ना, इसे अशोका के कैपिटल को हमने नेशनल एम्बलम माना है। अब ये कैपिटल थे क्या। अशोका करके एक है ना बहुत ओल्ड है ना ग्रेट रूलर था और उसने है ना इस तरीके से अपने पिलर्स है ना स्थापित किए थे, इस तरीके से।
और ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये इसको कैपिटल कहते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता था। ऐसे बहुत सारे थे ये, तो इन्हीं में का एक को हमने क्या किया है, ये जो था इसी को हमने लेकर है ना इसको नेशनल एम्ब्लेम एम्ब्लेम घोषित कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 7, द वुमेन हु डिजाइन अवर नेशनल फ्लैग, मतलब हमारा जो फ्लैग है उसको डिजाइन किसने किया था? तो ये नेम है सुरैया तैयब जी। ओके, ये उसकी इमेज है। तो हमारा फ्लैग जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, तो इसको डिजाइन करने वाली ये महिला थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, मतलब स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया था? ओके, तो हमारे पास ये नेम है जेम्स वॉट। जेम्स वॉट, इस तरीके का कुछ स्टीम इंजन था, ये भाप पे चलता था, ओल्ड वाला। तो बाद में हम देखते हैं कि ये इंजन के बाद बहुत सारी मतलब जो रेलें चली है ना, ट्रेन्स, वो इसी के थ्रू चलाई गई थी। तो इसको बनाने वाला था जेम्स वॉट। और कुछ इस तरीके से एक और इमेज है स्टीम इंजन की, भाप मतलब कोयले के थ्रू है ना, मतलब उसकी स्टीम जनरेट होती थी और उससे ये इंजन चलता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, मतलब दुनिया में है ना कितनी वर्ल्ड वॉर हुई है अभी तक? सो हमारे पास इसका आंसर है 2। तो अभी तक है ना दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुई है। अब इसकी डेट भी है हमारे पास 1914 से लेके 1918, और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक। सो इस वीक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के जो करंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो हमारी एक महिला है, उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ओके, ये नाम आपने याद रखना है, ये उनकी इमेज है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। इस वीक के 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं।